सो वेलकम वॉचर्स। मूवी स्टार्ट होती है अंतरिक्ष को दिखाते हुए, जहां हमें पता चलता है कि ये साल 2050 है और हमें यहाँ ये भी बताया जाता है कि टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है, यानी कि समय में आगे और पीछे जाया जा सकता है। जिसके बाद हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जिसे एडम नाम का बंदा उड़ा रहा होता है और वो उसे यहाँ से बहुत तेज़ी से कहीं लेकर के जा रहा होता है, जहाँ हमें मालूम चलता है कि उसके पीछे भी एक स्पेसशिप होती है जो उसके ऊपर अटैक कर रही होती है और ये शिप इसी की बॉस माया की होती है। अब वो इसके ऊपर हमला क्यों करवा रही होती है ये हमें मूवी में आगे मालूम चलेगा। अब इन हमलों के चलते एडम जख्मी हो जाता है, जहां माया उसे कहती है कि वो रुक जाए, मगर एडम नहीं रुकता है और वो एक पल्स मशीन को स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद वहां पर एक वार्म होल क्रिएट हो जाता है और वो उस वार्म होल के अंदर चला जाता है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अब हम 2022 में पहुंच जाते हैं, जहां हम छोटे एडम को देखते हैं जिसकी दो लड़कों के साथ लड़ाई हो जाती है, जहां वो लड़के एडम को बहुत बुरी तरह से मारते हैं, जिसके चलते उसकी नाक से खून भी निकलने लगता है। और जब ये बात उसकी मॉम एली को मालूम चलती है तो वो भी यहाँ स्कूल में आ जाती है और वो एडम की इस हालत को देख करके सीधे प्रिंसिपल के पास जाती है, जहाँ पर प्रिंसिपल उल्टा एडम को ही ब्लेम करता है और साथ ही वो उसे रेस्टिकेट भी कर देता है। और अब वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं, जहाँ पर गाड़ी में बैठा हुआ एडम कहता है कि अगर उसके फादर होते यहाँ पर तो वो उसे समझते, जहाँ पर उसकी मदर कहती है कि वो भी उसके लिए परेशान है और वो साथ ही ये भी कहती है कि अगर तुम इसी तरह से बार बार रेस्टिकेट होते रहोगे तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। और अब रात हो जाती है, जहाँ हम एडम को बैकयार्ड में बॉल खेलता हुआ देखते हैं कि तभी उसकी मॉम उसे डिनर के लिए अंदर बुलाती हैं और यहाँ हमें मालूम चलता है कि एली आज रात अपने किसी ऑफिस के कलीग के साथ डिनर पर जाने वाली है, जिस पर एडम उसकी टांग खींचते हुए कहता है कि ये एक डिनर होने वाला है या फिर एक डेट। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एडम के डैड, जिनका नाम मार्क होता है, उनका आज से 1 साल पहले एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और इसीलिए एली अब इन सब बातों को भुलाना चाहती है और आगे मूव ऑन करना चाहती है। जिसके बाद एली यहाँ से चली जाती है और हम एडम को देखते हैं जो कि अकेला होता है, तो वो अपने डैड के बनाए हुए गेम को खेलने लगता है, मगर तभी वहाँ लाइट चली जाती है। जिसके बाद हम एडम के कुत्ते को देखते हैं जो कि घर के बाहर जाकर के भौंकने लगता है और ये देख करके एडम भी उसके पीछे पीछे आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों फॉरेस्ट पहुँच जाते हैं। यहाँ एडम ये देख करके हैरान होता है कि जो पेड़ के ऊपर के हिस्से हैं वो जल चुके हैं और उनमें से चिंगारी अभी भी नीचे गिर रही होती है। लेकिन तभी एडम को महसूस होता है कि यहाँ पर कोई है, जिससे एडम और एडम का कुत्ता दोनों ही डर जाते हैं और भाग करके घर के पास आ जाते हैं। जिसके बाद एडम जेब में से इनहेलर निकालता है और उसे वो लेने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि एडम को अस्थमा की बीमारी है। अब इनहेलर लेने के बाद एडम थोड़ा शांत होता है कि तभी वहाँ पर उस स्टोर रूम से आवाज़ आने लगती है, जहाँ उसका कुत्ता उस स्टोर रूम में चला जाता है, जिसके पीछे पीछे एडम भी जाता है और वो देखता है कि वहाँ पर बड़ा एडम होता है, जिसे चोर समझ के वो एक बैट उठाता है उसे मारने के लिए। कि तभी बड़ा एडम बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, और पूछता है कि उसकी मॉम कहाँ है, जहाँ छोटा एडम कहता है कि उसकी मॉम अपने किसी दोस्त के साथ डिनर पर गई है। जहाँ बड़ा एडम कहता है कि क्या ये वही दोस्त है जिसकी बकरे की जैसी दाढ़ी है, जहाँ छोटा एडम कहता है हाँ ये वही दोस्त है, जिसे सुनकर के बड़ा एडम कहता है कि ये दोस्त तुम्हारी मॉम के लिए अच्छा नहीं है। जिसके बाद वो एडम के घर के अंदर चला जाता है। जिसके बाद वो अपनी इंजरी की ड्रेसिंग करने लगता है और वहाँ छोटा एडम उसके बैग्स में से एक गैजेट निकालता है और उसे उठा करके कहता है कि क्या ये एक स्वॉर्ड है, जहाँ बड़ा एडम कहता है कि ये कोई स्वॉर्ड नहीं है और एडम मेरे बैग को छूना बंद करो। अब ये सुन करके छोटा एडम उससे पूछता है कि उसे उसका नाम कैसे पता है और साथ ही वो कैसे जानता है कि घर में मेडिसिन कहाँ रखी है। और अब बड़े एडम को सच बताना पड़ता है और वो कहता है कि हम दोनों एक ही हैं, बस अंतर इतना है कि मैं फ्यूचर से हूँ और मैं तुम्हारी तरह इतना बोलता नहीं हूँ। जिसे सुन करके छोटा एडम बेहोश होने लगता है, जहाँ बड़ा एडम उसे संभालता है और उसे उसका इनहेलर दे करके उसे शांत करवाता है। जिसके बाद एडम अपने शिप को देखने जाता है जो कि डैमेज हो चुका होता है, और अब क्योंकि ये शिप फ्यूचर का होता है तो ये एडम के डीएनए से स्टार्ट होता है, मगर एडम का बहुत ज़्यादा खून बह जाता है, इसीलिए स्पेसशिप उसे पहचान नहीं पाता है। जिसके बाद वो छोटे एडम की हेल्प से स्पेसशिप के अंदर जाता है और उस स्पेसशिप को ऑटो रिपेयर पे लगा देता है। जिसके बाद बड़ा एडम स्टोर रूम में ही रुकता है और छोटा एडम घर चला जाता है, जहाँ उसकी मॉम भी आ जाती है और वो देखती है कि एडम अभी भी जग रहा होता है। जिसके कुछ ही देर बाद उसका फ्रेंड भी आ जाता है जो कि उसे स्कार्फ लौटाने आया होता है, जिसे देख करके एडम उसकी बेइज्जती करने लगता है और वो कहता है कि आपकी जो ये बकरे जैसी दाढ़ी है उस पर तो आपको बहुत ज़्यादा नाज होगा। अब एडम की इन बातों से एली को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद हम बड़े एडम को देखते हैं जो कि स्टोर रूम से अपनी मॉम यानी एली को देख रहा होता है। फिर ये सीन यहीं कट हो जाता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि छोटा एडम स्टोर रूम में आता
आता है और बड़े एडम की बॉडी को देख करके कहता है कि फ्यूचर में मेरी इतनी अच्छी बॉडी होगी, क्या हम फ्यूचर में लड़कियां भी पटाएंगे और क्या मेरी बहुत सारी गर्लफ्रेंड होगी। जिसे सुन करके एडम को गुस्सा आता है और वो कहता है कि हमारे यूनिवर्स में इतना कुछ हो रहा है और तुम्हें लड़कियां पटाने की पड़ी है। और ये कह करके वो वहाँ से मेडिसिन लेने के लिए स्टोर चला जाता है, जहाँ पर छोटा एडम भी उसके साथ होता है और वो स्टोर के बाहर ही रुकता है। मगर तभी वहाँ पर छोटे एडम के स्कूल फ्रेंड आ जाते हैं जो उसे पकड़ करके मारने लगते हैं। जिसे देखकर बड़ा एडम छोटे एडम को मोटिवेट करता है उनसे लड़ने के लिए और कहता है कि जाओ तुम उनसे लड़ सकते हो। जिसे सुन करके छोटा एडम भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ उनके सामने जाता है और कहता है मादर मैं तुम्हारा केला छील दूंगा। लेकिन फिर भी वो मार खाता है और वो मार खा के वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद एडम उस लड़के को पकड़ता है और कहता है कि अगर तुमने आइंदा से एडम को परेशान करने की कोशिश की तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद एडम घर वापस जाता है और वो देखता है कि छोटे एडम ने खुद को स्टोर रूम में लॉक कर लिया है और वो उसके सामानों को छू रहा होता है। जहाँ छोटे एडम को उसमें से एक फोटो मिलती है जिसे दिखा करके वो पूछता है कि ये लड़की कौन है, जहाँ बड़ा एडम कहता है कि वो मेरी वाइफ है। जिसे सुन करके छोटा एडम कहता है कि ये मेरी क्या होता है, ये हमारी वाइफ हुई ना। यहाँ एक बात और रिवील होती है कि शायद उसकी वाइफ मर चुकी है, इसीलिए वो इस बात से दुखी होकर के एक बार में चला जाता है, जहाँ वो अपनी मॉम से मिलता है जो कि बार के ओनर से बात कर रही होती है कि बच्चे कितने क्यूट होते हैं, मगर जब वो बड़े हो जाते हैं तो अपने पेरेंट्स की केयर करना भूल जाते हैं। जहाँ वो ये भी कहती है कि शायद उसका बेटा भी उससे नफरत करता है। जिसे सुन करके बड़ा एडम उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो आपसे बहुत प्यार करता है, बस वो आपसे कह नहीं पाता है। और अब एली अपने हस्बैंड मार्क के बारे में बात करने लगती है और दुखी हो जाती है, जहाँ एडम उससे कहता है कि उसे ये बात अपने बेटे को भी बतानी चाहिए क्योंकि उसे तो यही लगता है कि उसकी मॉम खुश हैं और वो मूव ऑन कर चुकी हैं, मगर वो अंदर से अभी भी दुखी होती हैं और जब ये बात वो उसे बताएंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिसके बाद ये सीन कट होता है और अब एंट्री होती है मूवी के विलन यानी कि उसकी बॉस माया की होती है, जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में एडम के ऊपर हमला करते हुए भी देखा है। और हमें पता चलता है कि माया टाइम ट्रैवल करके बार बार 2018 में जाती है, जहाँ वो खुद से ही मिल करके भविष्य को बदल रही होती है और वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही होती है। और अब हम एडम को देखते हैं जो कि छोटे एडम से बता रहा होता है कि उसकी वाइफ लॉरा को भी माया ने 2018 में भेजा होता है, लेकिन वो वहाँ से वापस नहीं आती है। और एडम को बताया जाता है कि लॉरा से उसका स्पेसशिप नहीं संभाला गया और वो क्रैश में मारी गई, मगर एडम बताता है कि लॉरा पूरे प्रोग्राम की बेस्ट पायलट थी, जिससे उससे इस तरह की गलती होना तो पॉसिबल ही नहीं है। और वो कहता है कि उसे तो माया पे ही शक है कि जरूर उसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। जहाँ पर वो ये भी बताता है कि उसे 2018 में जाना था, मगर वो 2022 में गलती से आ गया। और अब हम देखते हैं कि माया के सोल्जर्स ने एडम को ढूंढ लिया होता है और वो एडम के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ इन सब के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और अब एडम उसी गैजेट को निकालता है जिसे छोटे एडम ने छुआ होता है, जहाँ वो एक स्वॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। और छोटा एडम कहता है ड्यूड इसे ही स्वॉर्ड कहते हैं, तुम्हें इतना भी नहीं पता है। और अब ये फाइट चली रही होती है कि तभी माया अपने साथी क्रिस्टोन के साथ आ जाती है, जहाँ क्रिस्टोन एडम से हथियार नीचे डालने को कहता है और एडम ऐसा ही करता है, जिसके बाद वो उसे यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एडम की वाइफ लॉरा आ जाती है, जो कि माया के स्पेसशिप पर हमला कर देती है और वहाँ पर सभी लोगों को मारने लगती है। और अब एडम अपनी वाइफ को देख करके खुश हो जाता है, लेकिन अभी भी ये लोग इनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं, जहाँ पर एडम भी अपनी स्वॉर्ड उठाता है और उनसे लड़ने लगता है। जिसके बाद ये दोनों माया की गाड़ी में बैठते हैं और यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अभी भी माया की शिप इनके पीछे होती है। तो ये देख करके ये लोग फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन अभी भी माया के दो सोल्जर्स इनका पीछा कर रहे होते हैं, जहाँ एडम उन्हें भी ठिकाने लगा देता है। और अब एडम लॉरा को छोटे एडम से मिलाता है, जहाँ लॉरा कहती है कि तुम पहले बहुत क्यूट, जहाँ एडम कहता है कि हाँ मैं इतना क्यूट था कि मुझे मन करता है कि मैं अभी से एक कोनी मारूं और इसकी नाक फोड़। जिसके बाद एडम उससे पूछता है कि वो 2018 में क्यों गई थी, जहाँ पर लॉरा उसे बताती है कि 2018 वही समय है जब तुम्हारे डैड ने टाइम मशीन को इन्वेंट किया था। और माया भी उसी टाइम में जाती है जहाँ वो खुद को ही स्टॉक्स के बारे में टिप्स देती है और साथ ही उन पॉलिटिकल्स लीडर का सफाया करने के लिए जाती है जो कि उसे टाइम मशीन बनाने से रोकेंगे। और अब ये सब एडम को बताने के बाद इन दोनों के बीच में रोमांस शुरू हो जाता है, जहाँ छोटा एडम उनसे कहता है कि शायद उसे बाहर वॉक पर जाना चाहिए और वो उन्हें अकेले गुगली गू करने के लिए छोड़ देता है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट होता है और हम देखते हैं कि लॉरा और एडम दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और लॉरा एडम से कहती है कि उसे 2018 में जाना चाहिए और टाइम मशीन को बनने से उसे रोकना होगा, जिससे कि लोग टाइम का गलत इस्तेमाल ना कर सकें। अब एडम उससे कहता है कि वो भी उसके साथ चले, मगर लॉरा कहती है कि उसका शिप सिर्फ उसके ही डीएनए को एक्सेप्ट करेगा। अब क्योंकि छोटा एडम का डीएनए भी सेम है तो वो भी उसके साथ जा सकेगा, मगर वो लॉरा को नहीं लेगा। अब इनकी ये
बात चली रही होती है कि तभी वहाँ माया आ जाती है, जहाँ लॉरा एडम को समझा बुझा के यहाँ से भेज देती है और कहती है कि वो फ्यूचर में दोबारा उससे ज़रूर मिलेगी। जिसके बाद वो अपनी गन्स निकालती है और वो उन सोल्जर से फाइट करने लगती है, जहाँ माया स्पेसशिप में बैठे हुए उससे पूछती है कि तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, जहाँ वो कहती है कि फिलहाल वो थोड़ा बिजी है। मगर माया एडम के शिप को देख जाती है, जिसके बाद वो लॉरा को मार देती है और वो एडम का पीछा करने लगती है, जहाँ पर एडम बहुत ही तेजी से शिप को चला रहा होता है, जिससे छोटे एडम की हालत पतली हो रही होती है। मगर बड़ा एडम किसी तरह उनसे बचते बचाते वहाँ एक वर्म होल क्रिएट करता है और ये दोनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों 2018 में पहुँच जाते हैं और अब बड़ा एडम अपने डैड की क्लास में जाके बैठ जाता है और जब क्लास खत्म होती है तो सभी स्टूडेंट्स चले जाते हैं, मगर एडम तब भी वहाँ बैठा रहता है, जिसे देख करके मार्क समझ जाता है कि ये एडम है और वो कहता है एडम। जिसके बाद छोटा एडम भी वहाँ आ जाता है और वो अपने डैड को देख करके बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और बीइंग अ साइंटिस्ट मार्क ये समझ जाता है कि टाइम ट्रैवल करके ही ये लोग यहाँ पर आए हैं और यानी कि टाइम मशीन भी बन चुकी है। मगर वो इन पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम दोनों को यहाँ नहीं होना चाहिए था और तुम्हारे यहाँ होने से यूनिवर्स की टाइमलाइन पर बुरा असर पड़ेगा। और वो कहता है कि हमने तो पहले ही तय कर लिया था कि अगर टाइम मशीन बनेगी भी तो भी कोई टाइम में आगे या पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि इससे बुरा असर पड़ेगा यूनिवर्स पर। यहाँ एडम अपने डैड को बताने की कोशिश करता है कि टाइमलाइन में गड़बड़ी तो उसकी पार्टनर माया ने ही करी है, लेकिन वो उसे बोलने का मौका ही नहीं देता है। जहाँ एडम को गुस्सा आता है और वो अपने डैड को ही पंच कर देता है। जहाँ मार्क छोटे एडम से कहता है कि तुम तो मुझसे कितना प्यार करते थे और बड़े होकर के तुम कितने बदतमीज भी हो गए हो। जिसके बाद मार्क भी एडम को एक पंच मारता है और जब इन दोनों का गुस्सा शांत होता है तब एडम मार्क को सारी सच्चाई बताता है, जिसे जान करके मार्क कहता है कि मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकता हूँ, अगर फ्यूचर में ऐसा ही होना लिखा है तो हमें इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद मार्क यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद दोनों एडम डिसाइड करते हैं कि वो अकेले ही इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे और पहुंच जाते हैं सोरियन लेबोरेटरी, जहां वो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सेलरेटर को तबाह करने के लिए आए होते हैं। जहां बड़ा एडम छोटे एडम को एक ड्रोन देता है जिससे कि वो उसकी हेल्प कर पाए और अब बड़ा एडम अकेले ही सोरियन लेबोरेटरी के अंदर जाने लगता है, जहां माया के सोल्जर्स एडम को घेर लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर छोटे एडम का ड्रोन आता है जो कि सभी को भून कर रख देता है। जिसके बाद एडम भी अपनी स्वॉर्ड निकालता है और वो भी लड़ने लगता है। लेकिन तभी वहां पर एक कार आती है जो कि एडम को टक्कर मारने ही वाली होती है कि तभी वहां पर एक और कार आती है जिसमें मार्क बैठा होता है और वो उस कार को अपनी कार से टकरा देता है, जिससे एडम बच जाता है। जहां एडम मार्क को देख करके कहता है कि डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो बस मुझे मारने ही वाले थे। जहां मार्क एडम से कहता है कि जो काम तुम करने जा रहे हो वो मेरे बिना तुम नहीं कर पाओगे। जिसके बाद एडम बताता है कि वो पार्टिकल एक्सेलरेटर को डिस्ट्रॉय करने जा रहा है। यहाँ मार्क कहता है कि हमें पार्टिकल एक्सेलरेटर को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे स्टेबल करने वाले मेरे बनाए हुए कोड को डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है, जो कि उसके माइंड में और एक क्रिस्टल हार्ड ड्राइव में है, जिसके डिस्ट्रॉय होने के बाद कोई भी वर्म होल को स्टेबल नहीं कर पाएगा और टाइम मशीन या टाइम ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। जिसके बाद मार्क एडम को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर वो क्रिस्टल हार्ड ड्राइव होती है, जिसे वो लोग निकाल लेते हैं और वो लोग यहाँ से जाने लगते हैं कि तभी यहाँ पर फ्यूचर माया अपने प्रेजेंट वाले वर्जन के साथ आ जाती है, जिसके साथ वो सोल्जर्स भी होते हैं। और साथ ही यहाँ हम देखते हैं कि माया ने छोटे एडम को अपना हॉस्टेज बनाया होता है और वो बड़े एडम से क्रिस्टल ड्राइव की मांग करने लगा। यहाँ मार्क 2018 वाली माया से कहता है कि हमारे बीच में समझौता हुआ था कि हम टाइम के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, जहाँ 2050 वाली माया कहती है कि ये सब कुछ मेरा है, ये कंपनी मेरी है और मैं जो चाहूँ मैं वो कर सकती हूँ। इधर बड़ा एडम छोटे एडम को इशारा करता है, जहाँ छोटा एडम माया को ढकेल देता है, जिसके चलते उससे गन चल जाती है और गोली जाकर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव को रोकने वाली सील पर लग जाती है, जिसके चलते वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव हर तरफ फैल जाती हैं और जितने भी लोहे की चीज़ होती हैं वो उसकी तरफ खींचने लगती है। जहाँ पर माया के फ्यूचरिस्टिक रोबोट भी उसकी तरफ खींचने लगते हैं और उन्हीं में से एक रोबोट छोटे एडम को भी पकड़ लेता है, जिसके चलते ये दोनों ही जाकर के ग्लास पे चिपक जाते हैं। और अब यहाँ पर एडम के डैड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं और इधर क्रिस्टोस एडम से हार्ड ड्राइव छीनने के लिए आता है, जहाँ इन दोनों के बीच में फाइट हो जाती है और छोटा एडम भी अब अपने आप को किसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड से छुटा करके नीचे आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि बड़े एडम की स्वॉर्ड गिर जाती है, जिसे वो उठा करके क्रिस्टोस से लड़ने के लिए आता है, लेकिन वो मार खा जाता है। अब ये देख करके एडम को और गुस्सा आता है और वो देखता है कि मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती ही चली जा रही है, जिसके चलते एक दरवाजे का टुकड़ा उड़ करके आ रहा होता है, जिसे देख करके एडम क्रिस्टोफ को ऊपर की तरफ ढकेलता है और वो टुकड़ा आकर के सीधे क्रिस्टोफ को लगता है, जिसके चलते क्रिस्टोफ भी उस टुकड़े के साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर के अंदर चला जाता है और मारा जाता है। और अब हम एडम के डैड को देखते हैं, जो कि एडम से कहते हैं कि
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर की पावर बढ़ती चली जा रही है, जिसके चलते सभी सिस्टम डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। लेकिन तभी वहाँ पर 2018 वाली माया और 2050 वाली माया दोनों साथ में आ जाते हैं, जहाँ 2018 वाली माया एडम के ऊपर गन तान देती है और कहती है कि उसे वो ड्राइव वापस कर दे। जिसके बाद वहाँ मार्क आता है और वो कहता है कि तुम ऐसी नहीं थी माया, तुम तो कितनी अच्छी थी, तुम्हें सबसे कितना ज़्यादा प्यार था। और मार्क कहता है कि अगर तुम्हें इन दोनों को मारना है तो उससे पहले तुम्हें मुझे मारना होगा, जहाँ माया रुक जाती है और वो गन को नीचे करने लगती है। लेकिन इसके बाद 2050 वाली माया उससे गन छीन लेती है और वो कहती है कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, ये भी काम मुझे करना पड़ेगा। जहाँ वो गन को चला तो देती है, मगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के चलते वो बुलेट मार्क को ना लगकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक्सीलरेटर के सामने खड़ी 2018 वाली माया को लग जाती है, जिसके चलते उसका फ्यूचर वर्जन यानी 2050 वाली माया भी वहीं मारी जाती है। और अब हम इधर एक्सीलरेटर को देखते हैं, जो कि इस जगह को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है और ये जगह कुछ ही देर में बस तबाह होने वाली होती है, जहाँ ये समय रहते तीनों यहाँ से निकल जाते हैं और बच जाते हैं। जिसके बाद ये सभी घर पहुंच जाते हैं, जहाँ मार्क एडम से कहता है कि मुझे माफ़ करना, मुझे पता है कि फ्यूचर में मैं तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं रहूँगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जहाँ पर छोटा एडम रोने लगता है और कहता है कि क्या हम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद मार्क कहता है कि हम फ्यूचर के साथ छेड़छाड़ तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ एक चीज़ तो है जो हम ज़रूर कर सकते हैं। और अब हम इन तीनों को एक साथ बॉल खेलता हुआ देखते हैं, जहाँ बॉल एक जगह जाके गिर जाती है, जिसे मार्क उठाने जाता है और वो जैसे ही उठा के आता है वो देखता है दोनों ही एडम यहाँ से गायब हो चुके हैं, यानी कि वो लोग अपनी अपनी टाइमलाइन में पहुँच गए हैं। जिसके बाद हम 2018 वाली टाइमलाइन देखते हैं, जहाँ पर छोटा एडम अपनी मॉम के साथ अच्छे से बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि बड़े एडम ने उससे कहा होता है कि वो अपनी मॉम का ख्याल रखे, क्योंकि उसकी मॉम को भी उसके फादर के गुजरने का दुख है, लेकिन वो बस उसे बताती नहीं है। और अब हम एक और टाइमलाइन को देखते हैं, जहाँ पर एडम एक सेमिनार अटेंड कर रहा होता है कि तभी वहाँ पर लॉरा आती है, जो कि वहाँ आकर के बैठ जाती है। लेकिन यहाँ लॉरा को पता चलता है कि वो गलत क्लास में है। जिसके बाद एडम उसके कार्ड को देखता है तो वो बताता है कि वो गलत क्लास में ही नहीं, गलत बिल्डिंग में भी है। और अब लॉरा कहती है कि वो तो यहाँ पर खो गई। जिसके बाद एडम उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें उस जगह तक पहुँचा देता हूँ जहाँ तुम्हें जाना है, जिससे इनडायरेक्टली हमें मालूम चल जाता है कि लॉरा ही फ्यूचर में एडम की वाइफ बनेगी और यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। तो आई होप यू ऑल एंजॉय द वीडियो, एंड इफ यू डिड सो प्लीज हिट दैट लाइक बटन, डू कमेंट्स, एंड फॉर मोर वीडियो लाइक दिस subscribe our channel. Thank you. See you in the next video.